पूरा मामला ये है, ये मेरी पत्नी है, हम वृंदावन आए थे तो यहाँ पे आकर के इनको एक लोटस गार्डन होम्स में 8 नंबर का विला पसंद आ गया था, जिसमें इन्होंने बुक कराया। बिल्डर ने उसका एग्रीमेंट कर लिया और 32.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया और पूरे पैसे ले लिए 32.5 लाख। जो टाइम दिया था रजिस्ट्री का, उस टाइम में उसने रजिस्ट्री भी नहीं करी। जो हमने काफ़ी बोला कि भाई अब तुम पैसे लेके बैठो, जो टाइम ने दिया है आपने वो उसका रजिस्ट्री करिए आप हमें, तो टालता रहा, बहानेबाजी करता रहा। फिर उसके बाद में लास्ट में बोलता है कि ये तो किसी और को बेच चुके हैं, ये तो बिक गया है 2014 में, जबकि हमारा दिसंबर 2017 में एग्रीमेंट था। तो हमने उसको बोला तुमने बिक गया तो हमको बताना चाहिए था ना, तो आपने हमसे पैसे कैसे ले लिए, हमारे पैसे वापस करिए। बोले नहीं जी, पैसे तो वापस नहीं होंगे, ये तो आपका जो है, आप एक काम करिए, आप 20 नंबर ले लीजिए। तो हमें तो पसंद तो 8 नंबर है, हमारी पत्नी को 20 नंबर हमें नहीं चाहिए, हमारे पैसे वापस करिए। नहीं जी, ऐसे नहीं मिलेंगे, कंपनी का रूल से भी नहीं, तुम्हारे रूल से इससे क्या मतलब है, तुमको हमारे साथ एक तो तुमने चीटिंग करी, धोखाधड़ी करी, और अब तुम हमसे मतलब एक्स्ट्रा बोल रहे हो ज़बरदस्ती 20 नंबर लो। तो अब वो पैसे वापस नहीं कर रहा, दबाव में हमें फिर 20 नंबर के लिए हाँ करनी पड़ी। और वो भी कब, वो मार्च में बोलता है कि बोले मार्च में, जबकि हमारी रजिस्ट्री का जनवरी में हो जाना चाहिए था, तो लास्ट फरवरी में हो जाना चाहिए था, तब भी नहीं हुई थी। तो उसमें सोच के कि भाई चलो हमारे पैसे ना डूबे, वो कर ली थी। लेकिन अब 20 नंबर में उसने पूरे पैसे ले लिए, 30 लाख का उसका सौदा हुआ था, 32.5 उसमें ले लिए, 15 लाख और एक्स्ट्रा ले लिए कि भाई वो आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएंगे। लेकिन ना तो वो पैसे वापस मिले, जब 2 साल और ऊपर हो गए, रजिस्ट्री भी नहीं करी, उसके भी पूरे पैसे ले लिए, ये भी पूरे पैसे ले लिए, रजिस्ट्री करी नहीं। फिर उसकी शिकायत करने हमारी मैडम ये गई थी पत्नी। तो आपने शिकायत की थी उनसे? हमने शिकायत की हुई थी। शिकायत करने से पुलिस वाले ने उनको फ़ोन करके बोला कि भाई तू रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहा है, तब जाके उसने रजिस्ट्री तो कर ली, लेकिन हमारा जो ब्याज कौन से फ्लैट की फिर? 20 नंबर रखी, 8 नंबर का तो फिर मेरे पति ने अपने नाम से अलग से ले लिया, जिनसे उन्होंने बेचा हुआ था उससे हम लोगों ने कांटेक्ट करके ले लिया, हाँ, दोबारा पैसा उसको दे के। अब 20 नंबर की रजिस्ट्री कर ही नहीं रहा था, जब बहुत उसको हम लोग थक गए बोल बोल के, तो थाने के थ्रू हम लोगों ने फिर रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवा के उसने हमने ना चाबी दी, ना उसने घर में पूरा काम भी नहीं किया है, विला में अपना ताला लगा के रखा है, और हम लोगों को आए दिन धमकी देता रहता था। हमको छोड़ने के लिए कहता है। हाँ, रेरा के द्वारा आप लोगों ने शिकायत की? हम लोगों ने रेरा में फिर शिकायत की उसकी, तो रेरा वाले आए हुए थे अभी करने के लिए, देखने के लिए मुआवजा के क्या क्या हो रहा है क्या नहीं है, उन लोगों का क्या कंप्लेंट है। तो हमारी सब कागज़ पत्र देख लिए, सब देखने के बाद बोले कहा कि आपकी क्या है क्या है रेरा में, तो सब इंक्वायरी होती है सब चीज़ों की कि आपने जो किया है। तो हम लोगों उनको दिखाने के लिए लेके गए, बस वो दिखाने को लेके गए तो बिल्डर बाहर निकल के आया और हाथ में डंडा लेके आया था, और आके एकदम मारने के लिए जो रघु हारी का कौन हो तुम लोग, ऐसे यहाँ कैसा। अरे हम अपनी सोसाइटी में लेके हम घूम रहे, तो हमको हमारी सोसाइटी में भी घूमने का अलाउड नहीं है। रेरा के अधिकारी थे, उनको लेके घूम रहे, हम तो अकेले भी नहीं घूम रहे थे। उनको जेल भिजवाने की धमकी दे रहा था, हमको भी धमकी दे रहा है। फिर बोलता तू सचिव बन के घूम रही है ना, हम लोगों ने सोसाइटी बना ली अपनी, हम लोगों से मेंटेनेंस मांग रहा है। रजिस्ट्री अभी तो 1-2 महीना भी नहीं हुई थी और 2 साल का मेंटेनेंस मांग रहा है, और मेंटेनेंस भी 4-4 हज़ार रुपया कि उसकी मंदिर का खर्चा भी हम दे, उसकी वर्कर का खर्चा भी हम दे, उसका खाने पीने का खर्चा भी हम दे, वो उसने मेंटेनेंस में जोड़ दिया था। अच्छा, आप वृंदावन कोतवाली गए? हाँ, जब वृंदावन कोतवाली गए थे वहाँ पूरा ये शिकायत दे करके आए, उन्होंने कंप्लेंट की नंबर दे दिया है और उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई अपन करेंगे, क्योंकि कल उसने हमको तो इनको बोला है हमारे लिए कि इन पर मतलब फर्जी केस वो हमारे फंसाने के चक्कर में, ताकि हमें दबाव में लेकर के इनको ब्लैकमेल कर सके कि मतलब, तो कि इनसे ये दबाव डाल रहा है कि आप केस वापस लो। 10 दिन पहले उसकी औरत हमारे घर में जबरदस्ती घुस के आई, ना लॉक किया ना दरवाजा खड़खड़ाया, बोलता तुम्हारे आदमी को बाहर बुलाओ। हमने बोला नहीं बुलाया, क्या बात है, नहीं आप बुलाओ, निकाह हम तुम्हारे पर फर्जी केस करके तुम्हारे आदमी को फंसा देंगे, तुमको मजबूर होना पड़ेगा। बिल्डर है, क्या नाम है उस बिल्डर का? बिल्डर का नाम है धर्मेंद्र गोस्वामी और उसकी पत्नी है अनामिका। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? लोटस होम्स गार्डन्स। कब से प्रारंभ हुआ था ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट इसको मंजूरी मिली थी 2014 में,
2014 हाँ 22/7/2014 में मिली थी। इसको परमिशन थी 29 अगस्त 2019 तक इसको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना था, लेकिन ना तो अभी उसमें कोई विकास कार्य है, ना ही उसमें बिजली है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, वहाँ अंधेरा पड़ा रहता है। हम लोग अपनी सोलर लगा करके अपना काम चला रहे हैं, ना बाउंड्री वाल है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी सप्लाई की स्थायी व्यवस्था नहीं है। तो हम इसको बार बार बोलने के बाद भी वो हमको और धमकाता है कि बोले जैसा है ठीक है, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। भाई ऐसे कैसे छोड़ के चले? हमारा पैसा तुमने लेके रखा है, आपने हमसे कमिटमेंट किए थे, सारे वादे किए, झूठे वादे किए थे तुमने कि मतलब हम आपको ये देंगे वो देंगे। कहाँ है वो सुविधाएँ? ना तो स्ट्रीट लाइट है, बिल्कुल रात में अंधेरा है, हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी का लिए भी दूसरे के प्लॉट्स में से 4 इंची की बोरिंग से हमको स्थायी व्यवस्था, मतलब जब वो भी कभी भी बंद कर देता है, उसकी शिकायत भी हमने कई बार प्रशासन को की, तब जाके पुलिस के कहने से उसने पानी तो चालू किया, उसमें भी गंदा पानी। ऐसी बिजली है ही नहीं, बिजली के पैसे ले लिए, डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए तुमने, इलेक्ट्रिफिकेशन का भी ले लिया, GST सारे खर्चे। अभी उस पूरी कॉलोनी में कितने लोग ऐसे हैं, कितने परिवार रह रहे हैं? परिवार तो सारे उसके बिक चुके हैं, करीब रह क्या है कि हम लोग तो आ गए थे, 4-5 फैमिलियाँ अभी रह रही हैं, कुछ बाकी लोग भी आए थे, लेकिन यहाँ पे ना तो बिजली की व्यवस्था है ना पानी की, तो फिर लोग बाग अपने अपने लौट गए। अब चूँकि हम लोग अपना सब यहाँ पे पूरी तरह से परमानेंटली आ गए थे, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि बिल्डर ने जो हमारे को जो पैसे लेकर के हमारा 20 नंबर है उसको काम कंप्लीट करके दे, वो भी अधूरा पड़ा है, और हमें कब्जा दे, और हमारा जो पैसा निकल रहा है ब्याज सहित हमें वापस करे, जैसे एग्रीमेंट में उसने लिखा हुआ है। 8 नंबर वाला जो फ्लैट, 20 नंबर 8 नंबर तो हमने जिसको उसने 2014 में बेचा, पैसे वापस नहीं हुए ना? उसने 20 नंबर में एडजस्ट किए थे, उसमें एडिशनल पैसे हमसे लिए थे 15 लाख। हाँ, तो बोले तो आपको वापस हो जाएंगे, नियम के तहत वापस होंगे, तो आज तक वापस नहीं हुए। और वो 8 नंबर तो हमने एडिशनल अलग से पूरे पैसे दे करके मैंने अपने नाम अलग से लिया है उनसे, वो उसकी रजिस्ट्री मई में हुई थी मेरी। आए दिन बिल्डर हम लोगों को धमकी देता है, बंदूक निकाल के बैठ जाता है, अगर बात करने को जाए ना बंदूक निकाल के बैठ जाता है, हमको मारने की बंदूक रखता है, और आए दिन पुलिस वालों के साथ मिलके हमारे से वो करता रहता है। आए दिन हुटर की गाड़ियाँ हमारी सोसाइटी में आती ही रहती है, वो पुलिस वाले का रूप दिखा के हमको धमकाता रहता है कि पुलिस तो हमारे गजे में है, वो कुछ नहीं कर सकती आप लोगों का। भारत को आध्यात्म से जोड़ने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। इसी को लेकर आज वृंदावन स्थित कैलाश नगर आवासीय कॉलोनी में गायत्री धाम में विवेकानंद सेवा समिति के तत्वाधान में विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वृंदावन के पदाधिकारियों समेत सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने आई लड़कियां एवं महिलाएं भी उपस्थित रहीं, जहां एक और समिति के पदाधिकारियों द्वारा विवेकानंद जी के चित्रपट पर पुष्प अर्चन कर विवेकानंद जी को याद किया गया। इसी के साथ सेंटर की बच्चियों द्वारा विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। साथ ही बच्चों द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुति का भी आयोजन किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी भागवत प्रवक्ता यदुनंदन शास्त्री ने बताया कि आज 12 जनवरी जो विवेकानंद है, आज के दिन ही हमारे विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ कैलाश नगर माँ गायत्री पीठ में विवेकानंद सेवा समिति के द्वारा आज जहाँ निःशुल्क सिलाई केंद्र हम चला रहे हैं, जिस सिलाई केंद्र के अंदर में जो बहुत ज़्यादा गरीब बसाए जो लोग हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, उसी के तहत उन बच्चों ने आज जयंती में अपना जो एक महीने के अंदर में जो तैयारी की, उसमें संभाषण, उसमें गीत और बच्चों के द्वारा किए गए 1 महीने के अंदर में जो कार्य है, वो कार्य आज समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा और गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको वो बच्चे आज प्रस्तुति दे रहे हैं और ये कार्यक्रम सुचारू रूप से अभी आपके सामने चल रहा है।